यह कहानी जब मैं लिख रहा था तो मानो इसका शीर्षक क्या दूं, क्योंकि इस कहानी में प्यार है, बिछड़ना है, मुलाकातें भी हैं और अंत में एक दूसरे की प्रतीक्षा और दर्द इतना कि सुनने वाला अपने आंसू न रोक पाए। और मेरी कलम भी नहीं चाह रही थी कि कहानी का मोड़ ऐसा दूं कि सुनने वाला उसे पूरा सुने और लगे कि किस्मत में जब एक होना नहीं लिखा तो वो हमें मिलवाती क्यों है। बस इसलिए क्योंकि कुछ पल सुकून एवं कुछ प्यार याद दिलाने के लिए। गांव का पुराना स्कूल दीवारों पर पपड़ी उखड़ी हुई थी। खिड़कियों से आती धूप में धूल के कण चमकते थे। मैदान के किनारे एक पुराना पेड़ खड़ा था, जैसे वर्षों से बच्चों की हंसी और रहस्यों का रखवाला हो। उसी स्कूल में 8वीं कक्षा का एक लड़का पढ़ता था, कीर्तिपाल। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, दिल से सच्चा। उस दिन नई छात्रा आई, नैना। जब वह कक्षा में दाखिल हुई, उसके कदम हल्के थे और आंखों में मासूम जिज्ञासा। कीर्तिपाल ने एक पल उसे देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। कभी पेंसिल मांगना, कभी कॉपी तो कभी होमवर्क समझाना। छोटी छोटी बातें, मगर उन्हीं में से कहीं एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों अक्सर पेड़ के पास रुक जाते, वहां बैठकर बातें करते, पढ़ाई की, अपने सपनों की, अपने भविष्य की। तब उन्हें प्यार का मतलब पता नहीं था, पर एक बात वहां साफ थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्कूल खत्म हुआ और किस्मत फिर एक बार उनका साथ देती है। दोनों एक ही कॉलेज में पहुंच गए, जहां अब उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। कॉलेज की कैंटीन में चाय के कप के साथ लंबी बातें, लाइब्रेरी में चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठना और बारिश में भीगते हुए घर की तरफ लौटना। उनके पास बड़ी दुनिया नहीं थी, मगर छोटी खुशियां इतनी कि दुनिया की सारी दौलत से भी कम नहीं लगती थी। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के गेट के पास दोनों खड़े थे। नैना अचानक बोली, कीर्तिपाल, अगर हम कभी अलग हो गए तो? कीर्तिपाल हंस पड़ा। हम अलग कैसे होंगे? तुम मेरी आदत हो। नैना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर छिपा हुआ था। अब कहानी में एक शाम ऐसी आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद वह डर सच हो गया। एक शाम नैना रोती हुई कीर्तिपाल के पास आई। आंखें सूजी हुई थी। नैना ने कहा, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। कीर्तिपाल जो चाय पी रहा था, उसके हाथ से अचानक चाय का कप गिर गया, जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। कुछ पल वहां खामोशी छा जाती है और बोलता है, नैना, हमने इतने साथ साथ जो पल बिताए हैं, क्या वो सब याद बनकर रह जाएगा? नैना फूट फूट कर रो पड़ी, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। एक रात वे उसी पेड़ के पास में मिलते हैं। चारों ओर सन्नाटा था। नैना कीर्तिपाल के सीने से लगकर रो रही थी, इतना कि उसकी सांसें तक कांप रही थी। कीर्तिपाल भी रो रहा था, मगर वो चुपचाप था। नैना ने कांपती आवाज में कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो फिर से मुझे ढूंढ लेना। कीर्तिपाल ने अब उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढूंगा, लेकिन इस जन्म में तुम्हें खोने का दर्द शायद कभी खत्म नहीं होगा। कुछ दिनों बाद नैना की शादी हो गई और कीर्तिपाल की जिंदगी जैसे वहीं रुक गई। कई साल बीत गए। एक दिन अचानक रेलवे स्टेशन पर दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। नैना की आंखों में आंसू बहने लगे। कीर्तिपाल, तुम खुश हो? कीर्तिपाल हल्का मुस्कुराया, बोला, खुश होना सीख लिया, लेकिन दिल आज भी तुम पर अटका हुआ है। दोनों ने पुरानी बातें की, स्कूल, कॉलेज, पहली बारिश, चाय और लाइब्रेरी की, लेकिन हर याद अब उनके दिलों को तोड़ रही थी। ट्रेन आने लगी। नैना रोते हुए बोली, काश हम साथ रह पाते। कीर्तिपाल की आंख में आंसू बहने लगे। नैना ट्रेन में तो चढ़ गई। ट्रेन धीरे धीरे दूर होती गई और साथ ही कीर्तिपाल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी। कहानी के अंत में बस इतना भाव भरता हूँ कि सुनने वाला आंसू नहीं रोक पाएगा। वे कई साल बाद वापस मिले कॉलेज गेट के सामने। तब तक दोनों बुढ़े हो चुके थे, बाल सफेद, चेहरों पर झुर्रियां, लेकिन दिल में वही पुराना दर्द जिंदा था। नैना रोते हुए बोली, हम हर बार मिलते क्यों हैं जब हमें फिर अलग होना ही होता है? कीर्तिपाल की आवाज भर आई, शायद
इसलिए ताकि हमें याद रहे कि हमने कभी सच्चा प्यार किया था। उस दिन के बाद वे फिर कभी नहीं मिले, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों तक दोनों रात को आसमान को देखते थे और उनके दिल में बस एक सच्चाई रह गई। उन्होंने पूरी जिंदगी में एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन कभी एक नहीं हो पाए और उसी अधूरी मोहब्बत के साथ दोनों पूरी उम्र चुपचाप घुट घुट कर जीते रहे। विक्रम सिंह राठौड़, हिंदी साहित्य मंचन, भीनमाल।